और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। आज बात गुजरात की करेंगे, जहां भारी बारिश ने गदर मचा दिया है। लेकिन गलती उन बादलों की नहीं है जो गुजरात में बरसे हैं। गलती तो उनकी है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और भोग रही है गुजरात की जनता, जो बारिश और नाले के पानी के बीच इस समय फंसी हुई है। घर की ऊपरी मंजिलों पर अटके हुए लोग पानी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं और हालात ये हैं कि ना सोने को बिस्तर बचा है और ना खाने को खाना। आज हम सवाल पूछेंगे उन लोगों से जिन्होंने गुजरात को इस कीचड़ में धकेला है। हम पूछेंगे कि इन बद इंतजामियों के पीछे कौन है जिसने गुजरात में आफत का आपातकाल खड़ा कर दिया है। सोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। सब बिस्तरा हुआ, फ्रिज हुआ, घर का टीवी हुआ, सब खराब हो गया है। कुछ बचा नहीं है हमारे पास कि इस रात को हम अपने बच्चे को लेकर भी सो भी सके। हमने आज से पहले ऐसी रेल देखी नहीं है। 15-17 साल में पहली बार ऐसी रेल आई है और यहाँ पे अभी कम से कम नहीं तो 20 से 30 फीट पानी है। हमारे घर में सब पानी चला गया है, हमारा सब। हमारे घर में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। हमारा जितना भी फर्नीचर है अभी पानी में तैर रहा है। बारिश रुके हुए 6 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन बारिश का जो पानी है, जो जल भरा है, पानी कम होने का नाम नहीं दे रहा है। कॉर्पोरेशन जो सोता हुआ पकड़ा गया है, सोता हुआ पकड़ा गया है। सो ही तो रहा था गुजरात के अहमदाबाद शहर का कॉर्पोरेशन, वरना शहर अपने इस हाल पर रो न रहा होता। एक दिन की बारिश में गोते लगाता हुआ दिखता ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जिसकी हालत देखकर तरस खाने को जी करता है। जरा सोच कर देखिए, ये वही अहमदाबाद है जिसे स्मार्ट सिटी बनने वाले शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया था। कितना गुमान करते होंगे ये लोग कि हम अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन इनके गुमान पर सिर्फ कुछ घंटों की बारिश के बाद दाग लग गया, जब ये अपने बच्चों के साथ पानी के बीच घंटों फंसे रहने पर मजबूर हो गए। गाड़ियां बीच रास्ते में छोड़कर पानी के बीच चलने पर मजबूर हो गए। अहमदाबाद में जनता की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी बताएं कि आखिर किसकी गलती की कीमत चुका रहे हैं ये लोग। क्यों मंजिल तक पहुंचने के लिए स्कूटर को धक्के मारकर ले जाना पड़ रहा है? आखिर क्यों अहमदाबाद के अलग अलग मोहल्लों में बारिश के पानी ने बंधक बना रखा है? रिहायशी कॉलोनी में अभी घुटनों से ज्यादा पानी है, तो स्वाभाविक तौर पे ही उन कॉलोनी वालों को बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर जो शॉपिंग सेंटर आप देख सकते हैं, वहाँ के जिस प्रकार के हालात हैं, क्योंकि वहाँ पार्किंग में भी दुकानें हैं। यहाँ AMTS यानी कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन का जो पब्लिक बस और पब्लिक सर्विस है, उसका जो बस स्टॉप है वो पूरा डूब चुका है। रविवार को 4 से 5 घंटे की झमाझम बारिश के बाद अहमदाबाद का दम फूलने लगा। कई इलाकों में तो 6-6 फीट तक पानी जमा हो गया और देखते ही देखते अहमदाबाद शहर की सूरत बदल गई। घुटनों से ऊपर पानी है और एक बुजुर्ग महिला जो है वो बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार का मंजर चारों ओर आनंद नगर में देखने को मिल रहा है। सभी लोग अपेक्षा रखते हैं, कॉरपोरेशन से आशा रखते हैं, लेकिन अहमदाबाद महानगर पालिका जो अहमदाबाद कॉरपोरेशन है उसका जो प्लानिंग था
बारिश के सामने धरा का धरा रह गया। गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश गिर रही है। अहमदाबाद एक इकलौता शहर था जहां कम बारिश थी, लोग अपेक्षा रखते थे कि बारिश गिरे, लेकिन जब बारिश गिरी तो इस प्रकार से लगा कि बादल फटा है, क्योंकि अहमदाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 3 से 4 घंटे में 8 से 10 इंच यानी कि 200 से 250 मिलीमीटर तक पानी गिरा है। और ये पानी जो है अहमदाबाद कॉरपोरेशन के जितने भी प्रयास थे, जो भी प्लानिंग था, उसके ऊपर पानी फिर रहा है, यानी कि प्री मानसून प्लान जो था अहमदाबाद कॉरपोरेशन का वो धरा का धरा रह गया। सवाल तो यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई तैयारी की भी थी या नहीं। अगर तैयारी थी तो कैसी थी कि एक बारिश भी झेल नहीं पाई, और तैयारी नहीं थी तो क्यों नहीं थी। ये तमाम सवाल अहमदाबाद के उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हैं, जिसका साल 2022-23 का बजट 8,807 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 8,807 करोड़ रुपए। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर की पार्किंग की तस्वीर देख लीजिए। दिन रात एक कर मेहनत की कमाई से ये गाड़ियां इसलिए तो नहीं लोगों ने खरीदी थी कि जिम्मेदारी ना निभाने वालों की वजह से बारिश के पानी में डूब जाएं। अफसोस की बात यह है कि ये उस अहमदाबाद का हाल है जिसे गुजरात की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद का नाम भारत के उन चंद शहरों में शामिल है जो देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले शहर हैं। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या कोई कह सकता है कि ये विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाला शहर है? शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। गाड़ियों के इन पहियों की तरह अहमदाबाद रुक गया है। और बारिश से बदहाल ये पुराने अहमदाबाद की तस्वीरें नहीं हैं। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक पटेल दिखा रहे हैं कि कैसे नई नवेली हाईवे को जोड़ने वाली सड़कें भी गड्ढा बन गई हैं। ये प्रमुख सड़क है जो अहमदाबाद को गांधीनगर से जुड़ता है। एक और गांधीनगर है, दूसरी ओर अहमदाबाद है। वहां पर का एक गड्ढा देखिए, एसजी हाईवे से सटाई सर्विस रोड है। यहाँ पर एक गड्ढा देखिए, तकरीबन 10 फीट बाय 20 फीट का, कम से कम 20 फीट गहरा एक गड्ढा है। कल रात को जैसे ही बारिश हुई, यहाँ एक गड्ढा गिरा। अहमदाबाद में इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के बड़े बड़े गड्ढे होना अब आम बात होती जा रही है। अहमदाबाद नगर निगम, महानगर पालिका ये कहता रहा है कि पुराना जो अहमदाबाद है, वहाँ की सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम पुरानी है, उसको चल के इस प्रकार के गड्ढे होते हैं। लेकिन एसजी हाईवे जो है वो नया बना हुआ हाईवे है, सबसे आधुनिक हाईवे में से एक है, सबसे आधुनिक रास्ता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गहरा ये गड्ढा है। नई बनी सड़कें तबाह हो गई हैं, सरकारी बसें फंसी हुई हैं। बारिश रुकने के बाद भी घंटों तक पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। यह अहमदाबाद का बेहद आधुनिक माना जाने वाला नया इलाका है, लेकिन यहाँ लोग घर की छतों पर बैठे हैं। इस कॉलोनी में हर साल 6 फीट तक पानी भर जाता है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब कोई नहीं देता। पूरी रात जगे हुए हैं, इवन रात को खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे, सब घर का सामान ठीक से रखने के लिए। यही परेशानी हम लोग को काफ़ी 5-6 साल से हो रहा है। प्रशासन को हम लोग काफ़ी बार रजूआत कर चुके हैं, बट कोई भी यहाँ पे कोई विजिट करने बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोकल कॉर्पोरेटर को भी हम लोग बता चुके हैं, बट कोई भी कभी भी अभी ना, जब वोट के लिए आते हैं तभी आते हैं, बाकी कोई यहाँ पे विजिट नहीं करता है। हम आपको बताते हैं कि जिम्मेदारी किनकी थी जो इतने सालों में नहीं निभाई गई। 1987 से साल 2002 तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा रहा। 2002 से 2005 तक कॉरपोरेशन कांग्रेस के पास रहा और 2005 से अभी तक बीजेपी काबिज है। तो मोटा मोटा 17 साल का हिसाब मांग लेते हैं। 17 साल पहले यानी 2005 से ही शुरू करते हैं। अक्टूबर 2005 से 2008 तक अमित भाई पोपटलाल शाह अहमदाबाद के मेयर रहे। अमित भाई बताइए, 3 साल आपने क्या किया? अप्रैल 2008 से कान्हाजी ठाकोरे मेयर बनकर आए, 2 साल मेयर रहे। आप बताइए कि आपने अहमदाबाद को आधुनिक बनाने के लिए क्या किया? अगले 3 साल यानी 2010 से लेकर 2013 तक बीजेपी के असित वोरा मेयर बने। 2013 से 2015 तक मीनाक्षी बेन पटेल मेयर बनकर आई।
मीनाक्षी बेन, आप ही बताइए, क्या मेयर के पद पर रहते हुए अहमदाबाद को डूबने से बचाने का आपने कोई इंतजाम किया था? बीजल बेन पटेल ने जून 2018 से दिसंबर 2020 तक मेयर की कुर्सी संभाली, लेकिन वो इलाके तब भी डूबते रहे जो पहले से डूब रहे थे। और अब मार्च 2021 से किरीट कुमार जे परमार ने अहमदाबाद के मेयर की कुर्सी संभाली है। किरीट कुमार जी, आप ही बता दीजिए कि अहमदाबाद का यह हाल आखिर क्यों है? एबीपी न्यूज़ हवा में बातें नहीं करता, जो जवाबदेह है उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है और इसीलिए कई घंटों तक हमने अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन विडंबना देखिए, गुजरात की जीडीपी में 5,40,00,000 करोड़ रुपए यानी पूरे राज्य में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले शहर अहमदाबाद में एक बारिश के बाद आफत के हालात पैदा हो गए हैं। एक दिन के लिए स्कूल कॉलेज सब बंद करना पड़ा। अहमदाबाद के बाद आपको गुजरात के वलसाड ले चलते हैं, जो अहमदाबाद से करीब 335 किलोमीटर दूर है। ये वलसाड है जो पानी में डूबा हुआ है। घर, दुकान, मंदिर कुछ भी नहीं बचा है जो पानी से अछूता हो। जितने घर दिखाई दे रहे हैं सबकी निचली मंजिल डूबी हुई है। वलसाड में बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक तरफ एनडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रवाना हुई, तो दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाया गया। वलसाड में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके सीधे दमन ले जाया गया। वलसाड में औसतन सालाना 2052 mm बारिश होती है। मॉनसून सीजन में कल तक वलसाड में 999 mm यानी औसत की आधी बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में वलसाड में 78 mm बारिश हुई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अभी मॉनसून का सीजन सितंबर तक बाकी है, लेकिन 3 महीनों में होने वाली बारिश का आधे से ज्यादा हिस्सा 11 जुलाई तक ही वलसाड में बरस चुका है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बारिश ने पूरे आशियाने को ही अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ रहने वाले लोगों की पीड़ा सुनिए, जो कहते हैं कि पिछले 15 साल में इतनी भयानक बारिश नहीं देखी थी। हमने आज से पहले ऐसी रेल देखी नहीं है। 15-17 साल में पहली बार ऐसी रेल आई है और यहाँ पे अभी कम से कम नहीं तो 20 से 30 फीट पानी है। हमारे घर में सब पानी चला गया है, हमारा सब। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अहमदाबाद और वलसाड में ही बारिश की बर्बादी दिखाई दे रही है। कच्छ से लेकर नर्मदा जिले तक तबाही की एक जैसी तस्वीर है। इस तस्वीर को लाचारी न कहे तो क्या कहें। रास्ता बारिश अपने साथ बहा ले गई है और इनके सामने सिर्फ सवाल रह गया है, क्योंकि ये ना तो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे लौट सकते हैं। हमारे शहर डूब रहे हैं क्योंकि हम योजना बनाकर विकास नहीं करते, नदियों के हिस्से में अतिक्रमण करके निर्माण करते हैं, बढ़ती आबादी के हिसाब से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग समय से एक्शन में नहीं आते, और फिर देश के सामने अहमदाबाद और डूबे हुए वलसाड की तस्वीरें मौजूद होती हैं, भुगतती है आम जनता। तो गुजरात के हर जिले में पानी ही पानी, और गुजरात में अभी ये मुश्किल कम नहीं होने वाली है। गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम परेशानी की तस्वीरें दिखाएंगे और जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछते रहेंगे। पापा
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।